वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, ईद का दिन है। आप सबको ईद मुबारक। और एक दिन पहले नया संवत्सर शुरू हुआ है, चित्र प्रतिपदा का पहला दिन। तो उसके लिए तमाम देश के अन्य हिस्सों में नया साल मनाया जाता है, वो नया साल भी मुबारक। ईद की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी है, लेकिन 31 मार्च के हिसाब से साल का हिसाब जोड़ा जा रहा है कि कहाँ क्या पाया क्या खोया। ये एक्चुअली कहिए तो क्लोजिंग का दिन हो सकता है एनुअल बेसिस पे, और इसीलिए ये हिसाब जोड़ने का दिन होता है। और हिसाब जब जोड़ा जा रहा है तो एकदम चौंकाने वाली खबरें हैं इस बार। और सबसे ज़्यादा सोने का दाम, लगभग हर तीसरे दिन सोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। और ये किसी भी एसेट क्लास के लिए इस तरह का ज़बरदस्त बुल रन बहुत ही चमत्कारी है। सोने में तो बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती थी। जहां कहते हैं डिफेंसिव प्ले है, डिफेंसिव एसेट है, जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं हम तो जी इससे दूर रहते हैं। ये एक ऐसा, जैसे वॉरेन बफे को कोट किया जाता है कि सोना ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई फल नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, जिसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, यानी कि बिल्कुल बेकार की चीज़ है। तो लेकिन और वो कभी सोने की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो पिछले कुछ समय में हुआ है उसे देखते हुए अगर वास्तव में वो कहीं रेट्रोस्पेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और पिछले साल में देखेंगे लौट के, तो उन्हें लगेगा कहीं गलती तो नहीं कर दी। और गलती कर दी की वजह क्या हो सकती है? पिछले 30 महीनों में यानी 2.5 साल में सोना डबल हो गया है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बाजार में कहा जाता है 7 साल में डबल हो जाए वो वाला फिक्स डिपॉजिट बहुत शानदार माना जाता है। बाजार में जो बहुत बड़े दिग्गज शानदार निवेशक हैं वो कहते हैं 4 से 5 साल में अगर पैसा डबल हो जाए तो समझिए आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ 2.5 साल में रिटर्न दिखा रहा है। साल भर की गणित अगर देखेंगे, जो रोलिंग 12 मंथ बेसिस पिछले 3 साल में 2022 के बाद से शुरू हो रहा है, तो 2023 के अंत से, तो वहाँ से अभी तक लगातार सोने में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। और हर 12 महीने अगर रोलिंग हिसाब लगाएंगे 37% का रिटर्न है। और ये बिल्कुल नया रिकॉर्ड फिर बनाते बनाते इस समय खड़ा हुआ है। नए रिकॉर्ड के ठीक शुक्रवार को ही उसने फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो वजह क्या है? एक के बाद एक तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इस साल में 30% से ज़्यादा का गेन उसने दिखाया है। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न देखना चाहें, कुछ बाजार में आया है, सर्कुलेट हो रहा है, ये अब तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री का दूसरा सबसे शानदार क्वार्टर गोल्ड के प्राइस में साबित हुआ है। जो 2025 का पहला क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च का महीना, 18.64% का रिटर्न इस क्वार्टर में दर्ज हुआ है। और इससे पहले इससे ऊंचा रिटर्न देने वाला एकमात्र क्वार्टर है, वो है 1986 की तीसरी तिमाही। 1986 में जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में सोने ने 22.93% का रिटर्न दिया था। लेकिन उसके अलावा 1990 से अब तक का जो हिसाब जोड़ा जाए तो उसमें कहीं भी ये रिटर्न 16% से ऊपर नहीं रहा है। 16% के आसपास हाईएस्ट रिटर्न 2016 की पहली तिमाही में 16.11% रहा है, और उसको ये क्रॉस कर गया है। अभी जो बाजार में कहा जा रहा है कि आप लोग सोचेंगे भाई अब नया साल शुरू हो रहा है तो क्या अब सोने पे दांव लगाना है कि नहीं, वापस एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पे चले जाओ। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में दुनिया चल रही है, जिस तरह से टैरिफ का झगड़ा चल रहा है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जहां कॉमर्स होता है, व्यापार होता है, चीन और अमेरिका के बीच में, उसमें जो टैरिफ वॉर चल रही है, तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए लगातार सोने का आकर्षण बना हुआ है। सोने में सेफ्टी दिखाई पड़ रही है और लोग सोच रहे हैं भाई दुनिया की उठापटक से दूर सोने की तरफ बढ़ें। और साथ में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने लगभग 500 टन का फिर प्रोजेक्शन दिया इस साल में कि ये डिमांड आ सकती है। और इस वजह से अभी फिर तेजी दिखाई पड़ रही है सोने में, क्योंकि दुनिया के बाकी बाजारों में अस्थिरता, अनिश्चितता या इंस्टेबिलिटी दिख रही है। निर्मल बंग की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि सोना पिछले साल 15% बढ़ा है, और अभी इस साल 15% बढ़ा है। और पिछले साल के जो स्ट्रॉन्ग गेंस थे उसको उसने आगे बढ़ाया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इसकी अपील और बढ़ रही है। और दुनिया भर में अगर देखें तो ईटीएफ जो सोना खरीद रहे हैं वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी जो कोरोना के पहले जिस तरह की सावधानी बढ़ती जा रही थी उसके उलट ये मार्च तक 2700 टन से ज़्यादा सोना ईटीएफ खरीद चुके हैं। और सेंट्रल बैंक्स जिन्होंने कुल मिला के पिछले 15 सालों में बहुत सोना खरीदा, ये नेट बायर रहे हैं पिछले 15 सालों में,
सेंट्रल बैंक्स भी, दुनिया भर के तमाम जो केंद्रीय बैंक हैं, 3175 टन खरीद चुके हैं पिछले 3 सालों में। और अभी वो डॉलर के मुकाबले सोना खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है सोने में सुरक्षा है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खबर आ रही है कि हालांकि सोने में 30% का उछाल है, इसके बावजूद डॉलर एसेट्स के मुकाबले सोने में खरीदारी ज़्यादा हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी करीब 73 टन सोना खरीदा है, जो कि वो जो इंक्रीमेंटल एडिशन करते हैं अपना, उसमें उससे 4 गुना है। जो छोटा छोटा खरीद उनकी होती है, ये उसके मुकाबले 4 गुनी खरीद है। तो दुनिया भर में ये बढ़ रहा है और इनका, विद्वानों का कहना है कि 2026 में पूरे साल में ये ट्रेंड पलटने के कोई आसार नहीं है। और इसीलिए, और दूसरी बात ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि दुनिया में कोई भी सेंट्रल बैंकर ऐसा नहीं है अब तक के हिस्ट्री में जिसको कभी सोना खरीदने के लिए जिसकी आलोचना हुई हो। सोना बेचने के लिए, सोना गिरवी रखने के लिए सरकारों की, केंद्रीय बैंकों की आलोचना होती रही है, लेकिन सोना खरीदा, इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया है। और इस वक्त ये रन जारी है। और सोने में जिन लोगों ने खरीदारी कर ली है वो तो मुस्कुरा रहे हैं, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए प्रश्न लगातार है कि क्या अब करना चाहिए। और उसमें जो एसेट एलोकेशन का सिद्धांत है, उसमें पिछले कई वर्षों से, पहले जो इक्विटी के एडवाइजर होते थे वो कहते थे नहीं नहीं सोना होना, जैसे वॉरेन बफे कह रहे हैं वैसे ही वो भी कहते थे कि सोने होने के चक्कर में क्यों पड़ना है। लेकिन जैसे जैसे सोना, पेपर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या ETF के जरिए आसान हो गया उसमें लेन देन और ट्रांसपेरेंट हो गया है, रिस्क नहीं रह गया है, तो फिर ज़्यादातर अब जो पोर्टफोलियो एडवाइजर हैं वो कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% हिस्सा आपको सोने में रखना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। तो अगर वो पोर्टफोलियो में आपके नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि अभी अचानक कूद पड़े और अपने सारे इक्विटी शेयर बेच दें और सोना खरीद लें, क्योंकि वहाँ चिंता दिख रही है। लेकिन ये एडजस्टमेंट करते रहने से किसी ऐसे मौके पे जब इस तरह का हिसाब जुड़ रहा होगा, सोने ने शानदार रन दिखाया होगा, उस वक्त आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।